हाय दोस्तों, अबिद अली चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं एसी की कुछ बेसिक सी नॉलेज। एसी के अंदर कौन से प्रॉब्लम ज़्यादातर अभी आते हैं और उसका समाधान हम किस तरह कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे 5-6 चीज़ें बताएंगे जो आपको अभी के टाइम में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि डिस्चार्ज लाइन पर बर्फ़ क्यों जमती है। दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन पर बर्फ़ जमने का एक ही कारण हो सकता है, वो ये कारण होता है कि सिस्टम के अंदर गैस का कम होना। मेरे ख़्याल से तो ये एक ही है। अगर आपको और कोई लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए, पुरानों के लिए नहीं है। पहला हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा हमारा है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन पर बर्फ़ क्यों जमता है। दोस्तों, सक्शन लाइन पर बर्फ़ उसी वक्त जमती है जब हमारी इंडोर का ब्लोअर फ़ैन नहीं चलता है, या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है, या तो फिर उसी के अंदर एयर फिल्टर जाम हो जाता है, या तो फिर कूलिंग कॉइल पर डस्ट बढ़ जाता है, या तो फिर आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन नहीं चलता है। और ये एक कारण भी हो सकता है कि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन हो सकती है। इस कारण हमारे सक्शन पैप पर बर्फ़ जम जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी कारण की। तीसरी कारण एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इसमें यही कारण हो सकता है, उस वक्त में हमें एयर फिल्टर चेक करना होता है। एयर फिल्टर को चेक करना होता है और हमें फिर गेज लगाना है, या फिर हम क्लाइम मीटर लगा के गैस को चेक करना होता है। उस वक्त में हमारी पता चल जाएगा हमें कि कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये 3 कारण हो चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और कूलिंग कॉइल पर बर्फ़ जमना। यानी कि कूलिंग कॉइल के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों पे बर्फ़ जम जाती है। तो इसका रीज़न यही हो सकता है दोस्तों, पीसीबी के अंदर लगा हुआ रिले का ख़राब हो जाना। पीसीबी के अंदर एक रिले लगी होती है, वो अगर ख़राब हो जाता है तो सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्रेसर ओवरहीटिंग क्यों होती है, ओवरहीट होकर क्यों बंद हो जाती है, और किन कारणों की वजह से कंप्रेसर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, कंप्रेसर ओवरहीटिंग होना, पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसका कैपेसिटर वीक हो जाता है। कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है तो उस वक्त में हमारा कंप्रेसर ओवरहीट की प्रॉब्लम आने लगती है। आइए दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अभी देखने को मिल रहा है। एसी चालू करने के 2 से 3 मिनट के बाद ही हमारी आउटडोर बंद हो जाती है। अब हम ये पहचाने कैसे कि आउटडोर बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एसी हम चालू करते हैं और इंडोर तो चालू हो जाता है। जैसे ही इंडोर आउटडोर को सप्लाई देती है तो हमारा आउटडोर जो है वो बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाती है। तो पहला रीज़न उसका यही हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट ही होने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, और शॉर्ट सर्किट ज़्यादातर कंप्रेसर के टर्मिनल पर ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादातर क्यों आती है। दोस्तों, सबसे पहला, गैस अगर कम होता है तो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम होगी। और आउटलेट पाइप जो होती है वो अगर ब्लॉक होता है तो उस कारण भी हमारी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5वां प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, अब हम 6ठी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहता है। तो यहाँ पे 2 कारण हो सकता है दोस्तों, पहला रिमोट का प्रॉब्लम और दूसरा पीसीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। रिमोट अगर काम सही नहीं करेगा तो उस वक्त में ऑटोमेटिक ही टेम्परेचर ऑफ डाउन होगा। तो इस कारण हम रिमोट को चेक करें। नहीं रिमोट सही है तो आप पीसीबी को रिपेयर करवा लें, या खुद करते हैं तो खुद से करवा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।